चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओल्ड पेंशन पर सीएम का नया फार्मूला, अफसरों से चर्चा के बाद कल एनपीएस कर्मचारी संघ के साथ होगी बैठक। हिमाचल में 18 साल बाद ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नया फार्मूला अपनाया है। दिल्ली से वापस आते ही रविवार को भी विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने 2 स्तर की वार्ता की है, लेकिन किसी को भी अपना आइडिया नहीं दिया। यह भी जाहिर नहीं होने दिया है कि वह किस फार्मूले पर काम करना चाहते हैं। अब 28 दिसंबर को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक रखी है। इन कर्मचारियों को फोन के जरिए इसकी सूचना दी गई है और 28 दिसंबर को 12 बजे टेंटेटिव टाइम दिया गया है। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान होंगे हिमाचल के नए मुख्य सूचना आयुक्त। 31 दिसंबर को हो रहे रिटायर्ड। आर.डी. धीमान हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। यह पद अरसे से खाली चल रहा था और मौजूदा मुख्य सचिव आर.डी. धीमान अगले मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वहीं आर.डी. धीमान 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर.डी. धीमान अगले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज शाम 3 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता बुलाई है, जिससे इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। साथ ही सोमवार को लिए गए फैसलों पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू प्रकाश डाल सकते हैं या और नए फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड पेपर लीक कांड के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाया बड़ा कदम। पेपर लीक कांड के बाद राजकीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सस्पेंड कर दिया है। आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर लीक हो गया था और इस कांड के मुख्य आरोपी आयोग की सिक्रेसी ब्रांच में ही एक तैनात महिला कर्मचारी थी। वहीं विजिलेंस ब्यूरो इस केस की जांच कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से पारित आदेशों में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया, इसलिए आगामी आदेशों तक आयोग को सस्पेंड किया जाता है। आयोग में सचिव और उप सचिव के तौर पर नियुक्त डॉक्टर जितेंद्र कंवर और डॉक्टर संजीव कुमार को शिमला सचिवालय बुला लिया गया है, जबकि बाकी स्टाफ आयोग में तैनात नए ओएसडी को रिपोर्ट करेंगे। वहीं एडीसी हमीरपुर को बाकी कामकाज के लिए विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। टैक्सियों से हटाया जाए जीपीएस सिस्टम, कुल्लू टैक्सी ऑपरेटर्स की सरकार से मांग। हिमाचल प्रदेश में टैक्सियों में जो जीपीएस सिस्टम लगाया गया है उसका टैक्सी ऑपरेटर को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय लें और इन जीपीएस सिस्टम को टैक्सियों से भी जल्द हटाया जाए। यह मांग सोमवार को कुल्लू टैक्सी यूनियन ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के समक्ष रखी है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर कुल्लू टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए टैक्सी यूनियन के चेयरमैन कविंद्र ठाकुर ने कहा कि जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से भाग चुकी है। ऐसे में अब एक कंपनी ही जीपीएस सिस्टम लगा रही है और उसके दाम भी काफी ज्यादा है। वहीं कविंद्र ठाकुर का कहना है कि जीपीएस सिस्टम न होने के चलते टैक्सी के कामकाज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नुकसान टैक्सी ऑपरेटर्स को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से परमिट को अवधि को 10 से 15 साल तक करने की मांग की है। चयन आयोग में आने वाली भर्तियों पर संकट, 79 पोस्ट कोड के 1659 पदों के लिए मांगे थे आवेदन। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग को भी सस्पेंड कर दिया है। जेओएआईटी भर्ती पेपर लीक मामले के बाद 2 और परीक्षाओं के पेपर लिखित परीक्षा से पहले लीक होने की विजिलेंस जांच में खुलासा होने पर यह गाज गिरी है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सोमवार को दोपहर बाद आयोग की सभी शक्तियां छीन ली है। वहीं सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर आगामी आदेशों तक आयोग की सभी भर्तियों और भर्ती टेस्टों को निलंबित कर दिया गया है। आयोग के सस्पेंड होने से आगामी भर्तियों पर भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रदेश के लाखों युवाओं ने हजारों पदों के लिए आयोग में आवेदन कर रखा है। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 30 सितंबर 2022 को नई नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 अक्टूबर 2022 तक 79 पोस्ट कोड के 1659 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। नेजल वैक्सीन की कीमत का खुलासा, जाने आपको कितने में पड़ेगी इनकोवैक की एक खुराक। कोरोना के बढ़ते खतरे की जांच, भारत में नाक से दी जाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन को लगाने की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। सरकार से मंजूरी के बाद कोविन ऐप के जरिए इस वैक्सीन को बुक कराया जा सकता है। हालांकि अभी यह वैक्सीन निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध है। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक की एक खुराक की कीमत का भी खुलासा हो गया है। इनकोवैक की एक खुराक की कीमत 800 रुपये होगी। वहीं आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में 5% जीएसटी भी वसूला जाएगा। निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन को प्रत्येक खुराक के लिए प्रशासनिक शुल्क के तौर पर 150 रुपये चार्ज करने की अनुमति है। ऐसे में इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1000 रुपये हो सकती है। वहीं बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। यह वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2023 के अंत तक ये वैक्सीन राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत सरकारी केंद्रों में उपलब्ध होंगी।
एएआई में निकली 596 पदों पर भर्ती, इच्छुक 21 जनवरी 2023 तक करें आवेदन। जब भारतीय विमानन प्राधिकरण में 596 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 21 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए एएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों की उम्र अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 21 जनवरी 2023 से की जाएगी। वहीं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार को वर्ष 2020, 2021 और 2022 में गेट परीक्षा पास करना है। गेट परीक्षा पास किए अभ्यर्थी इन पदों पर चयन के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 60% अंक भी होना चाहिए। संकट में बिजली बोर्ड, देनदारियों का बड़ा बोझ, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा निभाना होगा मुश्किल। राज्य में बिजली बोर्ड गंभीर संकट में है। बीते 2 महीनों से बमुश्किल वेतन और पेंशन का इंतजाम करने वाले बोर्ड के सामने देनदारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और राज्य सरकार के लिए इसे संभालना भी बड़ा चुनौती बनने वाला है। खासतौर पर तब जब सरकार 10 गारंटियों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली को भी शामिल कर चुकी है। भले ही बिजली बोर्ड के 32 कार्यालयों पर ताले लगाकर राज्य सरकार ने शुरुआत में करीब 150 करोड़ रुपये की बचत की और कदम बढ़ाया हो, लेकिन भविष्य की देनदारियां अभी भी बरकरार है। मौजूदा समय में करीब 1758 करोड़ रुपये का घाटा बोर्ड को उठाना पड़ रहा है। पूर्व सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त की थी। इसका व्यापक स्तर पर असर बोर्ड की कार्यप्रणाली में हुआ है। अब मौजूदा सरकार 300 यूनिट मुफ्त करती है तो यह घाटा अरबों में जा सकता है। हक न मिलने तक संघर्ष जारी, बरमाना में 12वें दिन भी डटे रहे ट्रक ऑपरेटर्स। एसीसी सीमेंट प्लांट बरमाना में सीमेंट ढुलाई भाड़े को लेकर उपजे विवाद के चलते सोमवार को 12वें दिन भी ऑपरेटर्स का आंदोलन जारी रहा। हालांकि ऑपरेटर्स की बैठकों के दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वहीं ऑपरेटर्स ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अडानी ग्रुप की मनमानी सहन नहीं करेंगे। सोमवार को बरमाना के ट्रांसपोर्टर्स ने बीडीटीएस परिसर में प्रदर्शन किया। बीडीटीएस के कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने मंच संचालन करते हुए कहा कि सभी ऑपरेटर्स प्रतिदिन सभा हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि कुछ एक ऑपरेटर्स इस प्रदर्शन में शिरकत नहीं कर रहे हैं। सभी का आना जरूरी है, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हिमाचल में 29 से करवट बदलेगा मौसम, 7 जिलों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार, 0.2 तक पहुंचा नारकंडा का तापमान। हिमाचल में परसों 29 दिसंबर से मौसम करवट बदल लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऐसा हुआ तो प्रदेशवासियों और सैलानियों के लिए एक नववर्ष का तोहफा होगा। 30 दिसंबर को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि नववर्ष की पूर्व संध्या पर मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी को मिली जमानत, हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई से तलब की स्टेटस रिपोर्ट, नियमों के खिलाफ छात्रों से फीस ली थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी को फिलहाल अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। वहीं न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ देवभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंदर कुमार शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वहीं बता दें कि प्रार्थी के खिलाफ सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच शिमला में आईपीसी की धारा 409, 419, 465, 466, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल के शिमला की 28 साल की युवती से चंडीगढ़ में गैंगरेप, जॉब के लिए आई थी पीड़िता। हिमाचल प्रदेश की युवती के साथ चंडीगढ़ में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवक का साथी फरार है। मामला सेक्टर 39 का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि पीड़िता को बंधक बनाकर कमरे में रखा गया था। वह किसी तरह आरोपी की कैद से भागकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दी। वहां से रेड कर परविंदर को पकड़ लिया गया है। पीड़िता की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी गई है। पुलिस ने आरोपी परविंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे बुड़ेल जेल भेज दिया गया है। ऊना में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम, अस्पताल में विवाहिता की मौत पर मायके ससुराल पक्ष के लोगों ने रोका ट्रैफिक। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में नॉर्मल डिलीवरी के बाद 21 वर्षीय महिला की मौत पर परिजनों व अन्य लोगों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में जमकर हंगामा किया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही मायके व ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सरकार व अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने चिकित्सक को सस्पेंड करने की मांग की है। अस्पताल में प्रदर्शन करने के बाद परिजनों ने शव को रेड लाइट चौक पर रखकर चक्का जाम कर दिया। रिटायर्ड सैनिकों की डिस्चार्ज बुक पर सबसे बड़ी गड़बड़, नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा सुबातू से जा रहा ट्रक।
जिन सेवानिवृत्त सैनिकों की डिस्चार्ज बुक पर बिना टैक्स से दिए नेपाल सामान ले जा रहे सुबातू से गए ट्रक को नेपाल बॉर्डर पर पकड़ 200% जुर्माना वसूलने का वीडियो बाद जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद सुबातू छावनी में हड़कंप मच गया है। वहीं नेपाल जाने वाले पेंशनर भी सतर्क हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारी पेंशनरों की डिस्चार्ज बुक पर नेपाल के दुकानदारों को पिछले काफी समय से बिना टैक्स से सामान पहुंचा रहे थे, जिसका भंडार नेपाल बॉर्डर पर फूट गया है। नेपाल बॉर्डर की वीडियो सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार ने वायरल करते हुए अन्य पेंशनरों को अलर्ट किया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।